रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का शुक्रिया इस महफिल में आने के लिए। और मैं सजाती हूँ सरकार की महफिल, मैं सजाती हूँ सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, साथ में आका की गुनगुनाइए। आका की महफिल है और जगह खाली ना छोड़िए, जहाँ जगह खाली रहती है वहाँ पे शैतान आका की बैठ जाता है। आप लोग जगह को कवर कर लीजिए, जगह को कभी कवर कर लीजिए। आप लोगों से गुजारिश है जगह को कवर कर लीजिए, जहाँ जगह खाली है वहाँ पे सब बैठ जाइए, गुजारिश है भी। मैं सजाती हूँ सरकार की महफिल, मैं सजाती हूँ सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में आऊं, तेरे शहर में आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागाह या रसूल अल्लाह, चरागाह या रसूल अल्लाह। सुने ना, जहाँ आका की महफिल होती है वहाँ आका तशरीफ लाते हैं, है ना। बस नियत साफ होना चाहिए, है ना। नियत और ज़बान ये सबसे आला दर्जा का इबादत है। ये जो है इबादत को भी पीछे छोड़ देता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना, अबू हुरैरा अपने इखलाक अच्छे करो, अपने इखलाक अच्छे करो। अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह, अच्छे इखलाक का मतलब तो यही खाना देना, ज़कात देना, फितरा देना, है ना। अच्छे इखलाक का मतलब तो यही होता है। आका ने ना रसूल अल्लाह आप ही बताइए तो अच्छे इखलाक का माना क्या है। अबू हुरैरा सबसे आला दर्जा का इंसान वो है जो अपनी हाथ और इस ज़बान से कभी किसी को तकलीफ ना दे। समझ में आ रहा है? वो तहज्जुद को भी पीछे छोड़ देंगे। ये जो है ज़बान और अपनी हरकत की जो सबसे अलग दर्जा का जो इबादत होता है वो आपकी तहज्जुद, नमाज, फितरा, ज़कात, हज, उम्रा जितना भी सबको पीछे छोड़ के आपको आगे ये मुकाम पहुंचा देते हैं, है ना। आज की जो कमी है
सबसे ज्यादा इसी चीज की, अगर ये चीज सबके घर में आ जाए तो कोई घर टूटेगा नहीं, कोई घर बिखरेगा नहीं, बिखरेगा? इखलाक अच्छी होंगे तो आपकी ज़बान की मीठी बोल आपको जन्नत में खड़ी कर देंगी, और आपकी ज़बान की कड़वी बोल आपको जहन्नम में सबसे आगे कर देगा, है ना? हर बादशाह को अपनी हुकूमत से प्यार है, गौर फरमाइएगा, हर बादशाह को अपनी हुकूमत से प्यार है, लेकिन मेरे आका को अपनी उम्मती से प्यार है ना? प्यारा नबी है, सुना नबी है, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, हाँ मेरा नबी है, प्यारा नबी है, सुना नबी है, मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिले कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिले कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है, वो हासिनी, वो हासिनी, माशाअल्लाह, वो मेरा नबी। आवाज से साथ कीजिए, खुल के साथ कीजिए, आका की महफिल है, आवाज से आप लोग भी बुलंद कीजिए, मेरे साथ कीजिए, साथ के साथ मिलाइए, ठीक है? वो मेरा नबी, मेरा नबी, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, हाँ मेरा नबी है, प्यारा नबी है, सोना नबी है, सबसे प्यारा नबी है, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, हाँ मेरा नबी है, सबसे प्यारा नबी है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, अस्सलातु अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलातु अलैका या हबीब अल्लाह। ये किस शहंशाही वाला की आमद आमद है, ये कौन से शाही वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, ख्वाजा पिया के आंगन में बरसत रंगे हसनी हुसैनी, ख्वाजा पिया के आंगन में आओ चिश्तियाँ खेले होली, ख्वाजा पिया के आंगन में गोश्त पिया बगदाद से आए, साबिर कलियर साथ में आए, साबिर कलियर साथ में आए, आई है वलियन की टोली, आई है वलियन की टोली, ख्वाजा पिया के आंगन में आओ चिश्तियाँ खेले होली, ख्वाजा पिया के आंगन में, जिसे तुम्हारा करम हो नसीब या ख्वाजा, जिसे तुम्हारा करम हो या ख्वाजा, गरीब फिर नहीं रहता गरीब या ख्वाजा, आते हैं वही अता हुआ है जिसे, अता हुआ है जिसे तेरी चाहत से निस्बत, जहाँ में है वो बड़ा खुश नसीब या ख्वाजा, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे ख्वाजा दरिया, जन्नत लागे चिश्त गगनिया, साहिब मदीना जलवा बकन है, मौला अली तशरीफ है लाए, फातिमा ज़हरा के सदके मिटेंगे, हसन हुसैन के सदके मिलेंगे, आज सभी के बिगड़े काम बनेंगे,
चिश्त के राजा आयो रे, चिश्त के राजा आयो रे, चिश्त के राजा आयो रे, मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे। है सोने का जीरा में ताज कुंवार, सोने का जीरा में ताज कुंवार, अपने ख्वाजा पे मैं बल बल जाऊं सकी, अपने ख्वाजा पे मैं बल बल जाऊं। और चिश्तियाँ खेले होली ख्वाजा पिया के आंगन में। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिसका भरी दुनिया में कोई भी नहीं बनी, गौर फरमाइएगा, जिसका भरी दुनिया में कोई भी नहीं बनी, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। अरे मेरे आका तो वो है जिनका अगला पिछला सारा गुनाह माफ, जीते जिंदगी उनको अपनी जिंदगी से जोड़ लीजिए तो जन्नत तो ऐसे मिल जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़िए। अल्लाह ने अपने महबूब को अपने नाम के बराबर रखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उनका अगला पिछला सारा गुनाह माफ है। 1,24,000 नबी आए गए, उनका एक ही पॉइंट गलती निकलेगा, उनका एक पॉइंट भी गलती निकलेगा, लेकिन the one and only सिर्फ और सिर्फ आका सलातो सलाम की सारी अगली पिछली गुनाह माफ है। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? गौर फरमाइएगा, ईमान को ताजा कीजिएगा, ठीक है? जो कहेंगे उसमें अमल कीजिएगा तो बड़ी जिंदगी में चेंज होगी, बड़ी जिंदगी में निखार आएगी और बड़ी बरकत होगी। सबसे पहले तो आपकी जिंदगी में आप खुद रहा समझ में आएगी। अगर आप हदीस समझ गए और हदीस समझाएं तो आप तो अल्लाह के महबूब बच्चे बन गए। हर किसी को तौफीक मिलती है ये, तो बढ़ के एक दफा दरूद शरीफ। आवाज से पढ़िए, जिस तरीके से हम दूसरे से तौफीक करते हैं। यहाँ पढ़िए फौजी मदीना, इस कसरत से पढ़िए। आदम अलैहिस्सलाम ने 1000 साल पहले फरमा दिया था। गौर फरमाइए, आदम अलैहिस्सलाम ने आका सलातो सलाम को देखे भी नहीं थे। थे आका सलातो सलाम सबसे आखिरी नबी, सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम है ना। तो उन्होंने फरमाया कि उस हस्ती को छोड़ दो, उस हस्ती की मतलब आका सलातो सलाम को उनके बारे में छोड़ दीजिए। उनकी उम्मती रोज करेगी धोखा, फरेब, चुगली, गीबत, गलत काम, चोरी करना, झूठ बोलना, हर वो गलत काम, लेकिन वो बोलेगी अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। अपने महबूब के सदके में उनकी सारी गुनाहों को माफ कर दीजिए। ये है आका सलातो सलाम। जब दुनिया में आए तो चरित्रे परित्रे हर एक जर्रा खुशियां से झूम रहे थे, सिर्फ एक को छोड़ करके, और वो है इब्लीस, जिसको हमको अपनी जिंदगी और अपने घर से भगाना है। और हम भगाने का मकसद कैसे भगाइएगा? भगाइएगा तो नमाज पढ़िएगा, रोजा रखिएगा, ज़कात दीजिएगा, फिक्रा दीजिएगा, की बातों में मुब्तला होइएगा, तब भगाइएगा। अपने आप आपकी जिंदगी में राहत आएगी, सुकून आएगी। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप टाइम पास करें। टाइम मिलेगा जब आप 5 वक्त का नमाज पढ़े टाइम से, जब आप 5 वक्त का नमाज टाइम से पढ़ रहे हैं, हाँ, रोजे रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तहज्जुद की नमाज में कोई अजान नहीं होती है?
लेकिन अल्लाह और बंदे के दरमियान 7 आसमान हट जाती है। जब आप नमाज के लिए उठे, वजू किए, आपका सारा गुनाह माफ। ठंडे के टाइम नमाज पढ़ना, सारा गुनाह माफ। अल्लाह के करीब मुसल्ले में बैठिए, अपने आप दुआ कबूल होगी। दुआ जिंदगी में कबूल नहीं हुई तो आखिरत में वो गिफ्ट मिलेगी आपको, वो तोहफा मिलेगा। तो आप कहिएगा अच्छा हुआ अल्लाह तबारक व तआला आपने दुनिया में मुझे वो गिफ्ट नहीं दिया। आपको उस गिफ्ट से नवाजेंगे। तहज्जुद की नमाज, 5 वक्त की नमाज, ये सब जो नमाज होती है ये सबको तौफीक नहीं होती है, लेकिन हाँ हम कोशिश करेंगे। जब आप कोशिश करते हैं तब कोई काम में कामयाब होते हैं ना, तो अल्लाह भी तो सोचते हैं मेरे बंदा हम उसको हर चीज से नवाजे ना। हमारी जिस्म में ही कितना नेमत है, हमारी आँख जो करोड़ों से भी बेहतर है, कितनी को उस चीज से भी महरूम किया अल्लाह तबारक किए ना। कितनी को हाथ नहीं है, कितनी को बोलने की तौफीक नहीं है, कितनी को जबान नहीं है, कितनी के हाथ नहीं है, लेकिन वो अल्लाह की राह में इस तरह से मुब्तला होते हैं कि वो हम जैसे को फेल कर देंगे, है ना। तो जो बोलते हैं कि नमाज ना पढ़िए, तो उसको आप लोग एक दूसरे में इन्वॉल्व कीजिए। जिस तरीके से एक दूसरे से चुगली करते हैं ना, गलत बात बोलते हैं ना, उसको हटा करके उसको आप दीन की बातों में कन्वर्ट कर लीजिए। कब कीजिएगा? जब आप खूब नमाज पढ़िएगा, कुछ दिन के बाद में जब आपको पता होगा तब ना आप शेयर कीजिएगा। जब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि हमारे नबी ने क्या क्या किया, हमारे नबी और सहाबा में क्या फर्क है। हमारे नबी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट में पत्थर तक भी बांध लिया, किसके लिए? उम्मती के लिए ना। तो उम्मती का भी तो फर्ज बनता है, हाँ फर्ज बनता है ना। नमाज जो है वो हमारा तोहफा है। इस तोहफे को हर रोज लोग छोड़ करके बैठते हैं ना। फजर के वक्त अगर आप उठ गए, शैतान इब्लिस जो है स्पाइनल कॉर्ड के पास 3 गांठें बांधता है ना, ताकि आप उठे, है ना। अगर आप बिस्तर से उठ गए, आपका पहला गांठ खुल गया, दूसरा वजू किए खुल गया, तीसरा मुसल्ले पे बैठे खुल गया। जब आप अल्लाह के कवर में आ गए हैं तो शैतान चाह करके भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये बात याद रखिएगा हमेशा। और जब आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप घर से काम के लिए निकले हैं, तो आप शैतान का झंडा हाथ में लिए हुए, आपका काम बना बनाया बिगड़ जाएगा। और जब आप नमाज पढ़ के निकल रहे हैं फजर की, तो अल्लाह की कवर में आ गए। अगर आपका काम नहीं भी हुआ तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा वो। समझ में आ रहा है? नमाज माफ नहीं है और नमाज हमारा तोहफा है। इस तोहफे को जीते जिंदगी कबूल कर लीजिए, वरना आग पर सब खत्म शायरी। तब क्या बोलिएगा कि अल्लाह एक मौका दीजिए, तब अल्लाह ने कहेंगे ना कि हमने बहुत मौका दिया था तुम्हें फुर्सत नहीं थी कि तुम हमें याद करो। अल्लाह ने हमें, आज तो ऐसा हो गया है कि हर घर में एक वक्त का नहीं, साल भर का खाना मौजूद होता है, लेकिन कोई सोचता है कि हम अपने अल्लाह को जीते जिंदगी इतना इबादत करें कि वो हमसे राजी हो जाए। और महसूस होता है जब जिंदगी में राहत होती है। देखिए आजकल का क्या हो गया कि जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, लेकिन ख्वातीन हज़रात क्या बोलती है, मैं जमात भी करती हूँ, ठीक है, क्या बोलती हैं कि उनको अकेला महसूस होता है। तो ये अकेलापन का राज क्या है? जब वो फैमिली के बीच में है, बच्चे के बीच में है, तो अकेला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो अल्लाह से दूर है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर है, वो तो मेरे आका से दूर है। तो जिंदगी तो चाह करके भी वो अकेला पड़ गया ना। तो सबसे जरूरी है, देखिए ये जिंदगी भी है ना, ये मेरी अल्लाह की देन है, ये अपनी मर्जी से आप नहीं आए। और अगर माँ के पेट में भी अगर दिए ना, तो वो अल्लाह की मर्जी से दिए। 9 महीने भी अगर आप भूखे हैं, बच्चा आपका पेट में, तो वो अल्लाह के हुक्म से, वो एक नूतफे की शक्ल में, एक बारी जर्रा की शक्ल में उसको हड्डी में पिरोया, उसमें चमड़ा दिए, उसमें जान दिए, उसको वहां पे खेलने का जगह दी। हाँ, वो पैखाना पेशाब भी नहीं करता है? नहीं करता। 9 महीने आराम से पेट में खेलता है,
तो जब आप नमाज पढ़िएगा तो आपका बच्चा भी नमाज पढ़ेगा। आप अच्छा हदीस सीखिएगा, आप महफिल जमात में जाइएगा, मिलाद में जाइएगा, आपका बच्चा भी सीखेगा। तो जिस तरीके से तरबियत दीजिएगा उस तरीके से आपको जैसे बीज बोइएगा वैसा फल मिलेगा, है ना। जैसा आप बबूल का बीज बोइएगा तो बबूल मिलेगा, है ना। और अगर आप कमल का फूल बो रहे हैं तो कमल का फूल मिलेगा, आम का बो रहे हैं तो आम का मिलेगा ना। तो उस तरीके से कोशिश भी करना चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। और अल्लाह ताला को कोशिश और हिम्मत बड़ी पसंद है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। चारों तरफ नूर छाया छाया, चारों तरफ नूर छाया छाया, आका का मीलाद आया आया, खुशियों का पैगाम लाया लाया, खुशियों का पैगाम लाया लाया, आका का मीलाद आया। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइए मेरे साथ में। शम्सो कमर और तारे तारे क्यों ना हो खुश आज सारे सारे, शम्सो कमर और सिर्फ एक ही जो है बच्ची वो गा रही है मेरे साथ साथ, मतलब नात पढ़ रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे जमात में भी मुझे इसी तरह की बच्ची पसंद है। तो मेरे साथ साथ आवाज से नात को पढ़िए, मुझे बड़ा पसंद है। शम्सो कमर और तारे तारे क्यों ना हो खुश आज सारे सारे, शम्सो कमर और तारे तारे क्यों ना हो खुश आज सारे, उनसे ही तो नूर पाया पाया, आका का मीलाद आया आया। नकलियाँ ही खिलती न गुल मुस्कुराते, नकलियाँ ही खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बागे हस्ती कमाली न होता, अगर बागे हस्ती कमाली न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ज़मीं आसमां चांद तारे न होते, ज़मीं आसमां चांद तारे न होते, ये दुनिया के रंगी नज़ारे न होते, ये दुनिया के रंगी नज़ारे न होते। न गूंजे छटकती न गुल मुस्कुराते, न गूंजे छटकती न गुल मुस्कुराते, न पंछी वहदत के नगमे सुनाते, न पंछी वहदत के नगमे सुनाते, न गुलशन में आती ये रंगी बहारें, न गुलशन में आती ये रंगी बहारें, बरसती न रहमत की रिमझिम फुहारें, बरसती न रहमत की रिमझिम फुहारें। गुलों में ये रंगी जमाली न होता, गुलों में ये रंगी जमाली न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये आदम का पुतला बनाया न होता, ये आदम का पुतला बनाया न होता, नबी कोई दुनिया में आया न होता, नबी कोई दुनिया में आया न होता। ना याकूब यूसुफ ना ईसा ना मूसा, ना याकूब यूसुफ ना ईसा ना मूसा, ना दाऊद याया ना नूह ना ज़करिया, ना दाऊद याया ना नूह ना ज़करिया। नबी की जो ज़दवा नुमाई न होती, नबी की जो ज़दवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका,
किसी से क्यों करूं फरियाद काबी से, किसी से क्यों करूं फरियाद काबी से। मेरा तो आसरा मेरा नबी है, 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 मेरा नबी है। जिनका वली दुनिया में कोई भी नहीं वली, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। जो सरवरे आलम को लाजपाल समझता है, दामन तलब भर कर महफिल से वो जाते हैं। कहते हैं दवा की तलाश में रहा, दुआ को छोड़कर चलना सीखा दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर एक बार, हर चीज खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। जिस्म भी अल्लाह का, रूह भी अल्लाह की, हुक्म भी अल्लाह का, मर्जी भी अल्लाह की। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी। बाकी कामयाबी और रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह अपने महबूब के सदके में हर चीज अता फरमाते हैं। दुआ में शामिल कर लीजिएगा, या अल्लाह के महबूब के सदके में मुझे ये दीजिए। देखिए आप फिर याद कीजिएगा, मुझे बोलिएगा, दुआ में शिद्दत पैदा कीजिएगा। मेरे प्यारे अल्लाह अपने महबूब के सदके में दे दीजिए। दोस्ती करना है ना, अल्लाह से कीजिए, जैसे दोस्ती करते हैं ना एक दूसरे से। आंटी जी आप उधर आइए, पंखा चालू कर दीजिए। जिस तरीके से दोस्ती करते हैं इंसान से, जिंदगी भर आप वफा करिए, वफा कीजिए, वफा कीजिए। और अगर एक गलती से हो गई, आपकी सारी वफाओं पे छुरी फेंक देगा, नाइफ फेर देगा, चाकू फेर देगा। कहते हैं ना इंसान आपकी सारी मेहनत शिद्दत को भुला देता है ना, ये गलत इंसान है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। हालांकि आपने सारी जिंदगी वफा दिखाया, लेकिन एक छोटी सी जरूरत और सारी जिंदगी मेरे प्यारे अल्लाह को भूलिए 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 और फिर कहिए या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। शिद्दत होना चाहिए, माफ। किसकी दोस्ती बेनिफिट है? तो दोस्ती लगाइए जिस तरीके से इंसान को कहते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से सुनता है, वो भी नियत में खोट करके, है ना। और अल्लाह तो इतनी अच्छी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, मतलब लामहदूद प्यार है ना, 70 गुना नहीं, लामहदूद प्यार। और उनको ही भूल करके बैठे थे। जिस तरीके से दोस्तों खान में आप मेहमान को बुलाते हैं ना, कभी बुलाए अल्लाह को? यहाँ पे बोलिए महफिल में किसी ने बुलाया है? मेरे प्यारे अल्लाह आज बिस्मिल्लाह कीजिए, किसी ने कहा है? हाँ? जिसका खाते हैं उसको ही नहीं बुलाते हैं। हाँ? उनको लाड लगाइए, जैसे कंगा करते हैं बच्चियों को, उस तरीके से आइए ना, आपको भी कंगा करते हैं मेरे प्यारे अल्लाह। कभी मीठा बोल बोले हैं? हाँ, तो जिंदगी में कमी ही नहीं रहेगी। जब इस तरीके से आप अपने अल्लाह और अपने अल्लाह के महबूब को जिंदगी में शामिल कर लीजिएगा, तो चाह करके भी कोई आपको गम दही नहीं पाएगा। आप मट्टी के घर में भी रहिएगा ना, लिख करके ले लीजिए, आप सुकून से रहिएगा, क्योंकि आपको अल्लाह ने और अल्लाह के महबूब ने थाम लिया है, कोई आपको छू नहीं सकता है। आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को दिल में बसा लिए, रसूलुल्लाह को दिल में बसा लिए, 5 फजर पीर औलिया को बसा लिए, ख्वाजा गरीब नवाज को, गौस पाक को बसा लिए, 1,24,000 नबियों को अपने दिल में उतार लिए, सलाम पेश कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। तो कोई चाह करके भी छू सकेगा? जब आप इबादत करें इतना बेहतरीन तरीके से, तो अल्लाह भी तो बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे ना गायब को। आप तो उनको अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं, अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से स्कूल में होता है ना, प्रेजेंट करते हैं, अटेंडेंस होता है ना, 70%, 80%, किसी का 99, किसी का 100 होता है। तो उस तरीके से इबादत भी तो होता है ना। घर में तो बहुत काम होता है, हाउस वाइफ तो होता है, लेकिन पहले की सहाबा भी तो करती थी ना भाई। हाँ, उनकी ना नस्ल चल के आ रही है कि बीच से उड़ करके आ गए हैं। हम ज्यादा तीर मार रहे हैं कि हमारे पास 5 वक्त की नमाज की टाइम नहीं है, जो हमारा तोहफा है। हाँ? इस तोहफे को जब छोड़िएगा और बोलिएगा कि हमारे पास बहुत गम है, दुख है, बीमारी है,
तो जब आप फजर की नमाज में उठ गए, सबसे बेस्ट है कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लें, उसके बाद फजर की नमाज तिलावत की, अपना दीन के काम में मशगूल हो गए, तो चाह करके भी शैतान आपको छू पाएगा? ये बोलिए, आप कितने लोगों से सुने कि तहज्जुद की नमाज में शैतान या भूत पकड़ लेता है? जब आप मुसल्ले पे बैठ रहे हैं, सबसे नॉर्मल बात जो बोलता है उसको सबसे पहले ये बोलिए कि जो हम मुसल्ले पे बैठ रहे हैं अल्लाह के करीब हुए कि भूत के करीब हुए? अल्लाह के। ये सबसे पहले जवाब यही दीजिएगा कि जब हम मुसल्ले पे बैठ गए हैं तो अल्लाह के कब्र में आ गए हैं, वो चाह करके भी मेरे पास नहीं आ सकता है ना? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, है ना? सबको सिजदे करने के लिए कहा, लेकिन एक ही सिजदा नहीं कहा, तकब्बुर गुरूर में कहा ना, इब्लिस ने कहा ना कि उसको तो आपने घनघनाती हुई मिट्टी से बनाया है, मुझे तो आपने आग से बनाया है, मैं क्यों करूंगा सिजदा? अल्लाह ने कहा निकलो यहाँ से, है ना? तो उसने कहा ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके बच्चे को आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हर तरफ से भटकाऊंगा। भटका रहा है ना? आज नमाज के मुसल्ले रेशम के होते हैं, लेकिन सिजदे होती है टूटी हुई, बिखरी हुई, मायूस, है ना? होती है ना? सिजदे में कितनी कमी है। अगर 3 बार सिजदे में चले गए, ओह माय गॉड, बड़ी प्रॉब्लम होती है ना? सिजदे में शिद्दत पैदा होती है। अल्लाह ने अपने महबूब को आका सलातो सलाम जब सिजदे में गए, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब बस। जब ज़कात फितरा देने में आ गए आका सलातो सलाम, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब बस। हाँ, इतना कोई करता है, अगर किसी को देता है एक बर्गर या रोटी, उसका शो ऑफ होता है। अल्लाह ने क्या कहा है? अंधेरे में देख करके निकल जाओ, है ना? तो किसी का मदद भी कर रहे हैं कि शुक्र मनाइए कि अल्लाह ने आपको तौफीक दिया। वो आप अपनी बदौलत नहीं दे रहे हैं, वो अल्लाह ने चूज किया, सेलेक्ट किया, आपको चुना है कि आपको सवाब कमाने का मौका मिल गया है। गुरूर ना कीजिए, क्योंकि शैतान ने गुरूर तकब्बुर किया था। अल्लाह ने भी कहा निकलो यहाँ से, लेकिन मेरे जो नेक बंदे हैं तुम्हारे गिरफ्त में कभी नहीं आएंगे। इस महफिल में आने का सबका देखिए, जितने भी आए हैं आने का, आप लोग जो आ गए हैं ये भी अल्लाह की मर्जी से आए हैं, ठीक है? ये सब अल्लाह की मर्जी से होता है, ये हमारा बस नहीं है। हमारा बस नहीं कि हम कुछ कर लें। एक पत्ता भी किसी के मर्जी से नहीं हिल सकता है, ना डोल सकता है, ना चल सकता है, ना हिल सकता है, ना हवा हो सकता है। कर सकता है एक सर्रा वो अल्लाह की नेमत है ना? तो जब भी आपको किसी चीज की नेमत से नवाजा जाए, सबसे पहले अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा कीजिएगा कि आपने मुझे चुना है उस चीज के लिए। मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। कितने लोगों को उस चीज का नेमत भी नहीं मिलता है, सोचते हैं कि काश मुझे भी इस चीज की तौफीक मिलती तो मैं भी शामिल होती उस नेमत में, है ना? अभी देखिए तो रमजान का मुबारक महीना, अब कभी भी नहीं कहिएगा कि रमजान आ रहा है, रमजान जा रहा है, रमजान का 1 दिन बाकी है, रमजान का 10 दिन बाकी है, रमजान का हाफ। अल्लाह कभी आते हैं और जाते हैं, अल्लाह आते हैं जाते हैं। अल्लाह सदा हमेशा रहते हैं ना? हाँ, किसी को खबर देना है मुबारक, हाँ रमजान मुबारक, रमजान आ रहा है, रमजान 10 दिन, रमजान 5 दिन नहीं, ठीक है? कभी नहीं कहिएगा। मुबारकबाद कीजिए, किसी को इन्फॉर्मेशन देना है शौक से दीजिए कि हाँ इस दिन पढ़ना है, इस दिन पढ़िए, देखिए ये दिन इम्पोर्टेंट है, इस दिन को पढ़ना है। इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए हमारा जो इस्लाम का बुनियाद है यही है कि अच्छा इखलाक, है ना? और इसी से सब पीछे हटेंगे। सबसे ज्यादा कमी इसी चीज की है ना? तो कोशिश यही कीजिए कि अपने जो आस पड़ोस में भी हैं उनको जैसा आपका जैसा हरकत कीजिएगा ना, वो अपने आप कन्वर्ट होगा। क्यों नहीं होगा? जिस तरीके से आप इबादत कीजिएगा, वो देखते एक दिन जरूर वो भी सुधर जाएगा। पत्थर भी मेरे आका को सलाम करते हैं, पत्थर की जब किस्मत चमका देते हैं मेरे आका, तो हम तो उनकी उम्मती हैं। जब हमारे आका चलते थे
उनको रास्ते में सब पेड़ पौधे जर्रा जितने सब सलाम पेश करते हैं। मालूम है आपको? आका चल रहे हैं ना, जैसे हमारे आका रसूलुल्लाह, पता है आका कौन है? पता है ना आपको, या फिर हम बताएं? पता है ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से गुजर रहे हैं, उनको रास्ता की हर चीज समझिए, हर चीज उनको सिजदा करी सलाम करी, लेकिन सिजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है ना। अल्लाह ने अपने महबूब के सत्ते में हर चीज सबको अता फरमाएंगे, लेकिन अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह, ठीक है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनको रोज दुरूद भेजिए। अगर इशारे में भी नाम सुन लीजिए, इशारे में भी मैंने बोल दिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दुरूद भेजना फर्ज है, वरना आपके ऊपर लानत पड़ेगी। 3 हदीस बताती हूँ, गौर फरमाइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज ना कीजिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया है, रजब जो है जैसे 3 चीज, रसूलुल्लाह जैसे मस्जिद समझ रहे तो जानते हैं कि मस्जिद का मेंबर होता है, मेंबर वहाँ पे बयान करने के लिए आगे सलाम चाहिए, 3 सीढ़ी, ठीक है। जो फरिश्ते की हेड है, फरिश्ते के हेड जिब्रील सलाम, जानते हैं उनकी ताकत जानते हैं। कौमे लूत को ऐसे उठा के पलट दिया था, वो चंडों में जमीन में, मिनटों में आसमान में, उनकी एक पर, सिर्फ एक पर, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा, सिर्फ उनकी एक पर मस्जिद से इमेजिन कीजिए कितना बड़ा, इमेजिन कर रहे हैं, वैसा 70,000 पर जिब्रील इस्लाम के पास है, और वो जिब्रील इस्लाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजारों दफा आए, ठीक है। तो जितना गुनाह बढ़ेगा तो अल्लाह देखते क्या करेंगे, हाँ? तो देखिए आज जो ये दुनिया चल रहा है, दुनिया कायम है इबादत की वजह से। आज लोग इबादत कर रहे हैं तब ना, वरना जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। एक सहाबा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, देखिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनके बारे में अगर मैं जमात में भी बोलती हूँ ना, अगर मैं पूरी जिंदगी भी बयान करूँ ना, बहुत छोटी सी है ना वो हस्ती, उनके बारे में धूल भी अगर मैं नसीब कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं, हाँ? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, ध्यान फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, आज के बाद से ये चीज ना कीजिएगा, ठीक है। या रसूलल्लाह, कयामत कब आएगी? सहाबा ने पूछा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे क्या पता, उनको तो सब पता है, अल्लाह से पूछो। कहाँ रिक्वेस्ट, जैसे आप रिक्वेस्ट आपसे बहुत करेंगे तो आप बोल दीजिएगा, बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत रिक्वेस्ट किए। उन्होंने कहा कयामत जब आएगी जब बेटी अपनी माँ को जलील करेंगी। बेटे तो अक्सर नाफरमा बरदार होते हैं, वही क़यामत का साथ। बेटी जब अपनी माँ को जलील करेंगी, आज का जो हाल है कि बेटी अपनी माँ के साथ तरस नहीं खाती है, खाती है, ये है कयामत का आसार। दिख रहा है आज के जमाने में, दिख रहा है ना, बहुत दिख रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पत्थर की लकीर है। कहाँ है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कोई बोल सकेगा? बोल दीजिए, मेरे पास पहले आका कहाँ है? मदीना, मदीना। हमको भुलाना या रसूल अल्लाह, हमको भुलाना या हबीब अल्लाह, कभी तो सब्ज़ गुंबद का नजारा हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का नजारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको भुलाना या रसूल अल्लाह, हमको भुलाना या हबीब अल्लाह। धड़क उठेगा ये दिल याद रखना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल याद रखना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल याद धड़कना भूल जाएगा, हमको भुलाना।
जिंदगी का मजा है कि हर सांस में, जिंदगी का मजा है कि हर सांस में, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद कहता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो आते नबी बन गई, दिल में इसके नबी की वो ऐसी लगन। ये आवाज से पढ़िए, ये साथ करिए, ये बहुत अच्छा सा मेरे साथ के रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़िए, दिल में इसके नबी की, ये अपने नबी को भी शाये कर रहे हैं हम, इसमें आवाज नहीं है, जब भी आवाज निकालिए हमारे आका तक बात पहुंच जाए, उनकी उम्मती शिद्दत से पुकार रही है उनको, हमारे आका को तो पता चले कि हम भी उनसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना, तो आवाज निकालिए, दिल में इसके नबी की वो ऐसी लगन, दिल में